नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव जी की। शरद जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मोदी से इतना डर गए कि सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए। आप पहले तो इकट्ठे हुए नहीं, डर के मारे। नहीं, ये भी एक अजीब देश है भाई। यानी विरोध, कोई भी सरकार बनेगी उसके खिलाफ कारगर अपोजिशन होना चाहिए। 6 महीने तो हुए सरकार को। नहीं, 6 महीने हुए तो 6 महीने के बाद की भी तैयारी करना पड़ेगा ना। अभी कब हम सब एक थोड़ी हो गए। आपको पहले दिखाई नहीं देता कि ये जीतेगा और इकट्ठे हो जाते शायद कुछ और रिजल्ट होता? नहीं, वो सही बात है। जो पहले बैठे थे उसमें चूक हुई। यदि सब जनता दल और बाकी सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, यदि रास्ता बन जाता तो यूपीए बुरी तरह से मिजरेबली फेल हुआ और हम लोग जो है वो कारगर, जो जनता के मन में गुस्सा था उसके लिए एक विकल्प चाहिए था, वो देने में हम कामयाब नहीं रहे। पर अब तो ऐसा लगा जैसे इतने डर गए कि आप इकट्ठे होने की बात हो गई दोबारा। नहीं, डरते तो हम किसी से ही नहीं है, क्योंकि हम कौन राज करने वाले लोग हैं। आप तो विद्रोही हैं, तो फकीर है, फकीर आदमी है। तो सवाल है ना कि देश के हित में हमारा जो स्कूल है, जो लोग हमको कह देते हैं कि टूटते फूटते, सही बात है। आप जुड़ते भी हैं, टूटते भी हैं। पहले तो लोग सत्ताधारी नहीं होते, सत्ता के लाभ में तो चाहे आप हों। अब तो सत्ता के पीछे आपके नेता भागते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, उसी चक्कर में सब पिट गए आप। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम तो अकेले आदमी, यानी कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के, जैसे मान लो यूनाइटेड फ्रंट बनाया, बीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, इनके पहले 2 सरकार हम बना चुके। सारे के सारे जनता परिवार इकट्ठा कर रहे हैं आप। मुलायम सिंह जी के घर 2 बार मीटिंग भी हो ली, तो इसके पीछे क्या मोदी का डर ही तो है ना? पूरी राजनीति का मैंने जो मानस हमारा है कि जो राजनीति से मान लो जब से सरकार बनी है तो हम ये समझ गए थे कि ये किस रास्ते पे जाएंगे। यानी ये विकास का, सबका साथ और सबका विकास। ये इनकी एक मुखौटा है, छतरी है ये, वो हम पहले से जानते हैं। अब जानने के बाद आप देखिए 6 महीने में ये सबका साथ सबका विकास, वो जीत गया हरियाणा में, वो जीत गया महाराष्ट्र में। यदि जीत, लोगों का विश्वास अभी भी उनके ऊपर है ना। आप 2.5 साल ये भी जान लीजिए, ये गुजरात नहीं है, ये दिल्ली है। ये गुजरात नरेश, भारत में नरेश बन गया ना। लेकिन उस जीत के बाद आप जो कह रहे हो कि हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमारा काम तो यही है। हम जो है वो अपोजिशन को कभी मजबूत, कमजोर नहीं होने देते। नहीं, आपको लेसन मिला ना मोदी के जीतने से। आप जनता परिवार के सब लोगों को एक लेसन मिला, ये तो हम भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, इसका विरोध नहीं करेंगे। ये बात सही है कि सब लोग चिंतित हुए और चिंता के बाद एक तरह से आम सहमति बन गई कि 5-6 लोग जो सहज भाव से बैठ सकते तो बैठ गए। नहीं, चिंतित इस बात से हो कि हमारी भी कुर्सी जाएगी या इस बात से कि देश के लिए नहीं, इतना जान लीजिए हम कुर्सी वाले हैं नहीं, आप नहीं है, बाकी लोगों की बात। ये जो सब लोगों को इकट्ठा करने का काम आज से नहीं, पहले से हम करते हैं। नहीं, मुद्दा क्या है आप लोगों के पास? मुद्दा है 200 करोड़ हाथ इनने कहे थे। यंग इंडिया है ये, जवान देश है ये, उसमें 200 करोड़ हाथ है, ये इनने कहा। उनको रोजगार देंगे। हम कहेंगे कि भाई रोजगार दो, बताओ समय दो ना उसको, समय भी तो दो। 6 महीने में लग जाती है कि आप फटाफट। हम कल थोड़ी है ना इस बात को उठा रहे हैं, हम तो उन बातों को याद कराएंगे जो इन्होंने कही है। काला धन 15 लाख दो। इन्होंने कही है कि हम लागत जो है खेत में उससे 1.5 गुना देंगे, 3% दिया है। आ रहे हैं इंश्योरेंस बिल में लेके आ रहे हैं वो। उन्होंने डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्रभु जी, स्वच्छ भारत का नारा दिया, ऐसे नारे, इसने नारे गरीबी हटाओ से लेकर शाइनिंग इंडिया से लेकर बहुत देखे हमने। इनके द्वारा, इनके जरिए शाइनिंग इंडिया में तो आप भी थे। हाँ थे, मैं कह रहा हूँ हारे ना, वो गुजरात का हर गए। तो नारा तो इफेक्टिव स्वच्छ भारत देना और डिफेंस की इन्वेस्टमेंट लाना। फॉरेन लोग आ रहे हैं, इतने नेता आजकल नमस्कार करने, धन्यवाद प्रणाम करने आ रहे हैं मोदी जी को। कब हुआ था पहले ये? नहीं, ये तो सब जो है वो इतना बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लोगों ने पब्लिसिटी नहीं की। कौन? जवाहरलाल गया उस समय तो राष्ट्रपति लेने आया था, इनको तो राष्ट्रपति लेने नहीं आया था। जब जवाहरलाल पहली बार गए थे वहां, तो विदेशों में इतना बड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर कोई भी गया हो, पहले मनमोहन सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई हो, वो लेकर के नहीं गया था कैमरा वहां। यहां से उठा करके कारपेट के सहारे लेकर के नहीं गया था, वहां कोई मीटिंग नहीं करने गया था। वो मीटिंग करने चाइना के प्रेसिडेंट को झूला खिला दिया उन्होंने, झूले में झूला दिला दिया। आप गजब किया आज तक? नहीं, चाइना के प्रेसिडेंट को उन्होंने झूला झुलाया और फौज को भी किनारे बुला लिया।
हाँ, तो मतलब उसकी ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, भाई ऐसा कभी हुआ है कि फौज साथ लेके आ रहे, इसके बाद उनको झूला झुला रहे हो आप? कितने डरे हुए आप? नहीं, झूला जला रहे हैं वो भी आकर के उसके जन्मदिन पर आके झूला झूला नदी के किनारे जाकर प्रोग्राम देगा। आप ये बता रहे हो कि फौज अंदर लेके आ रहे हैं? नहीं, वो तो चले, वो तो पहले भी होती थी, फौज आती थी, पहले भी आती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्यों वापस गई? आती थी मोदी जी के ना। वो बात ये कि इन्होंने मतलब यानी नेगोशिएशन किया। पाकिस्तान का मामला होता तो आंख दिखाते और कुछ करते, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। नहीं, इस बात में जो आपकी अपनी पार्टी, क्या आपका लगता है जनता दल के जो लोग इकट्ठे हुए, ये खाने पीने का मामला है या कोई आपके आइडियोलॉजिकल कोई? नहीं, अभी सही बात कह रहे हैं आप कि हम लोगों ने ये तय किया है, सब लोगों ने बैठकर, कि ये पिछली बार जो है वो हम लोगों ने एक गठबंधन करने की बात की थी। इस बार हमने इरादा किया कि एक पार्टी बनाई जाए, बड़ी पार्टी बनाई। तो अभी 6 ही मिले हैं, आगे उसका विस्तार करेंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। जिससे चर्चा हो रही है, जिससे बात हो रही है, वो जब इसमें शरीक हो जाएंगे तब आपको बता देंगे भाई ये और आ गया। तो जब पिछले 25 सालों से आप अलग अलग हैं, मुलायम जी और शरद यादव में पिछले जब से वीपी सिंह सरकार की गिरी तब से आप अलग चल रहे हैं। 30 लगभग 20 और 15-35 साल हो गए आप अलग हुए मुलायम से। और आप में उसमें कॉमन क्या रह गया अभी? उनके सोचने का ढंग अलग, आपके सोचने का ढंग अलग, नीतीश कुमार का अलग, ना लालू का अलग, लालू का नहीं। जैसे आप जो पूछ रहे हो उसका तो आपने पूरा चित्र देखा है पार्लियामेंट के भीतर। हाँ, देखा। जब भी हम खड़े हुए हैं 2G पर, कोल पर, आपके किस कॉमनवेल्थ पर, आपके सोशल जस्टिस, तब आपके नंबर थे ना, आप नंबर नहीं है ना। नंबर नहीं, जब भी हम खड़े हुए हैं तो उस समय चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे आपके लालू यादव हो, चाहे बीजेपी का मुंडे हो और कांग्रेस पार्टी के भी, यानी बहुमत में हम लोग बात करते थे वहां। और ये अलग अलग होते तो हम लोग एक साथ खड़े कैसे होते? जो नीतीश कुमार कह सकते हैं कि वहां कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, इसलिए वो कह सकते हैं कि विकास जी को नारा दिया था नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ मिलकर के जीता, उसके बाद बीजेपी को धोखा दिया और हार गया, पलट दिया लोगों ने। ये बताइए कि उसूल और सिद्धांत पे यदि हम समझें कि किस रास्ते से जा रहे हैं, जो आप हो गए उनका सिद्धांत व्यक्तिगत झगड़ा मोदी से था उनका। ना मोदी पार्टी का कोई, सारी पार्टी ने एक होकर फैसला किया। वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सबसे पावरफुल आदमी है, सत्ता में ना हमारी पार्टी में जो है वो एक आदमी किसी की नहीं चलती। ये और सब पार्टी हो गई ऐसी, हमारी पार्टी। पर इस पार्टी का नाम क्या होगा? हाँ, ये आपने जो बात कही तो अभी ये तय नहीं है। सवाल यही कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब अपने आप में बड़े बड़े नेता हैं। आप भी नेता हैं, नीतीश कुमार भी नेता हैं, मुलायम सिंह यादव भी नेता है, लालू प्रसाद भी नेता है। ये नेताओं का गठबंधन जब बनेगा तो दल कहां से बन जाएगा? नहीं, दल जो बनेगा वो ये पहले भी साथ रहे हैं, यानी इनमें से कोई आदमी नहीं जो 20 साल 10 साल 15 साल हमारे साथ काम नहीं किया, हमने उनके साथ काम नहीं किया। पर उससे बड़ा कौन है? नंबर 1 कौन है? ना, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत? इसकी जरूरत नहीं, वो तय हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? कि लीडरशिप के मामले में कोई चीज गड़बड़ है, पता भी नहीं चलेगा। तो आपका लीडर होगा कौन फिर? लीडर की बात नहीं है, ये झंडा क्या होगा, नारा क्या होगा, नाम क्या होगा? नहीं, कलेक्टिव। मैंने तो कहा 3 मुद्दे पर हम जा रहे हैं 22 तारीख को। एक है काला धन लाओ, वापिस लाओ 15 लाख, 200 करोड़ हाथों को हाथ दो, काम दो। किसान को जो आपने कहा था लागत से 1.5 गुना देंगे, 3 गुना दिया तुमने। इसमें अभी आप जनता परिवार इकट्ठा है, नहीं, 3 मोटे मुद्दे वो भी साथ लेंगे हम। गैर कांग्रेसवाद की वजह से आप बने और उसकी वजह लड़ाई किया, आपने कांग्रेस को उखाड़ सका। अब जो कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप लोग, इसके पीछे कारण क्या है, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शरद यादव जी से। कांग्रेस ने सबसे कॉम्प्रोमाइज किया, उसके खिलाफ बोलते नहीं आप, उनको तो अपने नेता ही लगभग मान लेते हैं कई बार आप। ना, आपकी बात जो है, नेता तो हम जयप्रकाश लोहिया को मानते थे। इसके बाद हमने हमारे मन लायक कोई आदमी, मैं शरद यादव से नहीं पूछा, मैं मैं शरद यादव ऐसा आदमी है कि जो ड्राइव करता सब चीज। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस को तो सही कह रहे हैं आप, नॉन कांग्रेसिज्म चला करके कई सरकारें नॉन कांग्रेस की बनाई। अब कांग्रेस है ही नहीं, जो सामने ही नहीं है, जो 42 हो गए, वो तो कोई देश में अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार में हो या और कहीं हो तो उनसे लड़ा जाए। सरकार में तो अब ये आए हैं, आप जनता परिवार और आकर के कह रहे हैं लव जिहाद है।
वो तो कोई देश में अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार में हो या और कहीं हो तो उनसे लड़ा जाए। सरकार में तो अब ये आए हैं, आप जनता परिवार और भी बयान नहीं है ना, आकर के कह रहे हैं लव जिहाद, आकर के कह रहे हैं कि माइक नीचे करो ऊपर करो, जुलूस निकाल रहे हैं इस पे। ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल को मारना चाहिए था, महात्मा गांधी को नहीं। ये कह रहे हैं दुनिया के ग्लोब में, धरती के पूरे सारी धरती में कोई एक आदमी नहीं मिलेगा जो महात्मा गांधी के मारने वाले को कहे कि ये अच्छा आदमी था। राष्ट्रभक्त तो छोड़ दी, अच्छा आदमी भी कहे। बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं। मैं अरे तो ये इनका सरकार है, ये एमपी है। आप ये बताइए कि सरकार के एमपी है, इनकी पार्टी के लोग हैं। पार्टी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बात है ना, होगी माफी मांग ली। नहीं ऐसे हजारों, मोदी ने माफी मंगवा ली ना उनसे। नहीं सुनिए ना, इस तरह से देश का सर्वनाश करते रहे और माफी मांगते रहे, ये माफी नहीं मानते। दिल में माफी तो दिल का सवाल है। हम समझ जाते कौन आदमी दिल से मांग रहा कौन नहीं मांग रहा। तो ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कि बंटवारा समाज में बिगड़े और कोई काम ही नहीं इनका। तो इसलिए आप कांग्रेस को साथ लेके चलेंगे? नहीं, हम सबको अरे कोई भी मिलेगा। सेक्युलरिज्म जब भी आता है, कम्युनिज्म सेक्युलरिज्म बना लेते हैं, उन्होंने नारे नहीं ये नहीं है। एक बात समझ लीजिए, ये बात अब धर्म परिवर्तन जैसे घटना हो गई आगरे, आप लोगों ने हल्ला मचा दिया। नहीं, आप इन लोगों ने यही काम किया है। सवाल ये नहीं है कि एक सवाल नहीं है इस देश में बगैर शांति के। ये कहते हैं कि बम के आवाज के बीच में बात नहीं की जाती पाकिस्तान से। इस देश में शांति भंग करके विकास ये किया जा सकता है? नंबर 2, यानी ये कह रहे हैं हिंदू बन जाओ। हिंदू बनकर कहां जाएगा आदमी? मुझे बता दे किस जात में? ये तो हिंदू तो जातियों का समूह है। घर वापसी क्यों नहीं हो सकती? वो कहते हैं घर वापसी नहीं, गलत है। घर वापसी कहां होगी? जहां से गया था वहीं होगी। नहीं, मगर कौन जाति में होगी? कौन सी? वो जाति अपनी चुना ले, वो यादव भी हो सकता है, पछड़ा वर्ग भी हो सकता है, किसी ब्राह्मण भी हो सकता है। ये तो उसको को छोड़ देना चाहिए। वो गजब बात है भाई। यानी जाति संस्था इस देश का, हिंदू धर्म का एक बहुत बुनियादी तो एक देश के लिए बुरी चीज है ना। बुरी चीज है तो मैं कह रहा हूँ ना, उस बुरी चीज को मिटाओ। पर सवाल ये धर्म के मामले को तब उठाएं जब हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट कर दे। इनके पास एक बड़ा भारी हथियार ये है कि ये कहते इनके धर्म में जो जाता है वो घर वापसी है और दूसरे धर्म में जाता है वो धर्म परिवर्तन है। पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि धर्म तो आदमी की एक आजादी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी उसके मन में किसी फिलॉसफी के प्रति आजादी। अब बीजेपी आरएसएस के लोगों का कहना है कि मिशनरी अगर बना रहे हैं किसी को क्रिश्चियन तो वो गलत नहीं है क्या? नहीं, वो जबरदस्ती बना दे वो भी गलत है। हाँ, तो फिर कानून क्यों ना बना दो? ना मिशनरी करे, ना हिंदू करे, ना मुसलमान करे। कानून इसलिए नहीं बन सकता कि ये फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है कि जो मर्जी से जाना जाए। हाँ, तो यही है। इसमें कानून बना करके इनका तो मकसद ये है कि हिंदू धर्म में आज को धर्म वापसी कह दे। नहीं, कोई भी नहीं, ये कहाँ कह रहे हैं? ये कहे ना कि हिंदू धर्म में धर्म वापसी का मामला भी नहीं होगा। लाए कानून। तो कोई भी करता है, फिर चलाते क्यों आप? नहीं, मैं तो नहीं चिल्लाता। मैं तो ये कहता हूँ, आपको पता नहीं है कि उनको क्या कहा गया। ऐसा तो वो भी आरोप लगाते हैं कि उनको क्या कहा दूसरे लोगों को। प्रमाण कर दें तो यही झगड़ा होता रहेगा ना। फिर वो प्रमाणित करते रहेंगे। आप ये गलत इसका ये मतलब नहीं कि पूरे देश को बंधक बना दें आप। 25% माइनॉरिटीज के लोग जो हैं वो छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान में हिंदू कौन है जो मजे मार रहे हैं? काला धन किसका जमा है देश दुनिया में? ये ऊंचे तबके का जमा है। ये करप्शन किसने किया? ये सबने इन किया। सारे देश को चलाते कौन है? ये चलाते हैं। बिहार की सरकार जो कई बार होता है कि मांझी बेचारा महादलित है, उसके खिलाफ प्रचार शुरू हो गया, वो भी रिवोल्ट करने पे आ गया। आपको लगता है उसको हटा दोगे इलेक्शन? नहीं, आपने रिवोल्ट तो उनने नहीं किया। उनने कुछ बातें कही तो उसके बारे में बाद में नहीं, उनसे बात करके मैंने, अब तो कोई बयान नहीं आ रहा उनका। हाँ, तो उनका उठाने की मंशा तो नहीं है ना? अभी कहाँ है? इलेक्शन से पहले तो नहीं उठाएंगे? ऐसा नहीं है। तो बिहार में नेतृत्व किसके इलेक्शन में लड़ेंगे? अभी 8 महीने बाद इलेक्शन, वो भी बैठ के तय हो जाएगा। चलो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर पूछूंगा आपसे। मोदी जो अभी तक कर रहे हैं 7 महीने में, देश की साख तो बड़ी है, ये बात सच है ना? ऐसा है कि साख बड़ी होगी जिनकी राजनीति में समझ कमजोर है। और इस समय शेर की सवारी है, जनता बेचैन है पूरे देश की। ये शेर की सवारी पे आए हैं। मोदी जी शेर की सवारी पे? हाँ, या तो शेर इनको खाएगा या शेर के इलाज ये करें। तो आपको लगता है अभी तक जो किया है इन्होंने कोई आपको कोई असर? कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ दय भाषण।
रात को मुझे नहीं लगता कि सोते होंगे, इतना मजा आ रहा भाषण करने में। अभी भी तरंग में है जीत के हो तो तरंग में गाना गा रहे हैं खूब। तो नींद में भी बोलते हैं आपका मतलब? हाँ, नींद में भी शायद बोलते होंगे। कैसे सोते हैं ये हमारी दोस्ती तो रही नहीं ज्यादा, लेकिन पूछेंगे कि रात को कितने घंटे यानी भाषण के लिए रात को भी चलते रहता है क्या? चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।